नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है रणभूमि। किसान आंदोलन से किसानों को भला हो, किसानों का फायदा हो, इस सोच के साथ शुरू हुए इस मुहिम का रंग अब हर दिन के साथ सियासी होता जा रहा है। किसान हितैषी होने की होड़ में सियासी दल एक दूसरे पर अंगुलियां उठा रहे हैं और अब हरियाणा के सीएम ने पंजाब पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन सब के पीछे पंजाब का हाथ बताया। तो पंजाब में बैठी कांग्रेस सरकार भी तिलमिला गई। जवाब में एक बार फिर बीजेपी के किसान विरोधी होने का आरोप लगाया गया। लेकिन क्या हरियाणा में हो रहे इन सब विरोध और तमाम तरह के प्रदर्शनों के पीछे वाकई पंजाब है? रणभूमि में इन सवालों के साथ कई और पहलुओं पर पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। एक रिपोर्ट। आंदोलन पर आमने सामने आए पंजाब और हरियाणा। हरियाणा ने हिंसा के लिए पंजाब को बताया जिम्मेदार। हरियाणा में किसने बोए किसान आंदोलन के बीज? आंदोलन, विरोध और सियासत। पहले पंजाब पर दबी जुबान में आरोप लगा रहे सीएम मनोहर लाल अब खुलकर बोले। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी नेताओं के लगातार हो रहे विरोध पर सीएम मनोहर लाल ने इसके पीछे पंजाब को बताया। सरकार के कार्यकाल के 2500 दिन पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में हो रही घटनाओं के पीछे सीधे तौर पर पंजाब है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी सीएम कैप्टन को लड्डू खिला रहे हैं। इससे साफ है कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा है। हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब की सरकार के लोगों का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। सीएम मनोहर लाल ने साफ कहा कि हरियाणा में आंदोलन का बीज बोने वाला ही पंजाब है और किसी को भी हमारे कार्यक्रमों का विरोध करने का अधिकार नहीं है। किसानों का हितैषी होने की प्रतियोगिता में अब तक बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई अब हरियाणा बनाम पंजाब हो गई है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक राजकुमार वेरका ने भी पलटवार किया। भाई गन्ना किसानां दी मदद पूरे देश नालों ज्यादा जिहड़ा रेट है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता है, ते जिहड़ा किसानां दी आवाज बने ते ओदे मूंह च लड्डू पैंदा ना, ते तुसीं किसानां दा विरोध कर रहे हो। पंजाब पर लगे आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में उतर आई है। 3 काले कानून लेके कौन आया? ये तो मोदी साहब लेके आए। आप बोले ये इन घटनाओं के पीछे पंजाब का हाथ है। अरे ये ऐसी बर्बरता तो पंजाब में भी उसी दिन हुई, करनाल में जैसी बर्बरता आपके आईएएस ने की। और खट्टर साहब ने घटिया राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और दूजिया सूबिया ते दूजिया पार्टियां दे आगुआं ते ब्लेम ला के ते इस गल नूं काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के हित के लिए शुरू हुआ ये किसान आंदोलन अब राजनीतिक दलों के बीच अहम का कारण बनता जा रहा है। किसान हितैषी होने की प्रतियोगिता में असल मुद्दों को छोड़ बाकी सब हो रहा है। देखना होगा कि हरियाणा की तरफ से पंजाब पर लगे गंभीर आरोपों के बाद इस सियासी नूरा कुश्ती का क्या परिणाम होता है। चंडीगढ़ से विनोद लांबा, जी मीडिया। तो इस किसान आंदोलन की शुरुआत से जहां किसानों के लाभ के लिए इसमें लोगों ने अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने स्तर पर सभी तरह के प्रयास किए ताकि किसानों का भला हो सके, और कृषि कानून का विरोध अब धीरे धीरे राजनीतिक दलों का विरोध बनता जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी हैं और कुछ अन्य खास मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले विधु रावल जी के पास चलते हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी इस वक्त जो गंभीर आरोप लगाए गए पंजाब पर, यह आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और जो हरियाणा में विरोध हो रहा है, बीजेपी का, जेजेपी का, तमाम कार्यक्रमों के विरोध हो रहे हैं, सीएम के प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, इसके पीछे पंजाब का हाथ बता रहे हैं सीएम। क्या प्रदर्शनकारी किसान जो विरोध कर रहे हैं यहां हरियाणा में आके, क्या ये पंजाब से आए हैं? क्या इसके पीछे आधार बता रहे हैं? देखिए, ये बात तो खुद कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष ने ही, सुनील जाखड़ ने ही कही थी कि बड़ी चालाकी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो उनकी नाकामियां हैं और किसानों को किए हुए उनके वादे हैं, जिनको जो वादा खिलाफी करते रहे
उसके विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों से बचने के लिए किसान जत्थेबंदियों को पंजाब से उठाकर दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा में फेंक दिया। ये बात तो खुद सुनील जाखड़ कह रहे हैं और ये बात तो उनके भूतपूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं। इस बात पर मोहर कौन लगा रहे हैं? उनके वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है बॉइलिंग टब पर बैठे हैं सभी लोग। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है किसानों के प्रति उनका उदासीन रवैया रहा है और इसलिए किसान जो है वहां पर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस आंदोलन की हवा निकालने के लिए बड़ी चालाकी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन 3 कृषि सुधार कानूनों को, जो कि किसान के लिए समृद्धि का एक नया आयाम लाने वाले हैं, इन कानूनों को काला, पीला, नीला, हरा बताकर उनको डायरेक्ट कर दिया जाकर दिल्ली में विरोध करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे वो लोग हरियाणा के अंदर आकर गड़बड़े करने लग गए, अराजकता फैलाने लगे। हमने देखा कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी जब कोविड अस्पताल का उद्घाटन करते हैं वहां ये लोग पहुंच जाते हैं हुड़दंगई करने। जब मुख्यमंत्री जी जनसभा को संबोधित करते हैं कैमला में, वहां ये लोग पहुंच जाते हैं। जब मुख्यमंत्री जी पंचायती राज चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं वहां पर ये लोग पहुंच गए। अरे तुम पंजाब के अंदर जाओ जहां पर किसानों की फसलों का एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता। हरियाणा तो 23 फसलों को खरीद रहा है, 10 फसलें तो खुद अपने आप खरीद रहा है। रावल जी, बाहर के लोग हरियाणा में आकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कोई कमी तो शायद लॉ एंड ऑर्डर आपके में भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बाहरी लोग आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पर वीजा नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, ये इन लोगों का कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंह में लड्डू डालना ये साबित करता है ये लोग मिली भगत है इनकी। ये लोग जो मैं विदु साहब आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी मैं परिचय अपने दर्शकों से करा दूं। हमारे साथ विकास ईसर जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, और हमारे साथ बलिंदर सिंह लाडी हैं, विधायक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि इस वक्त की जो स्थिति है उसे देखते हुए किसानों के हित की बात कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विकास जी, ये जो गंभीर आरोप पंजाब पर लगे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास कुछ भी उपलब्धि बताने के लिए नहीं थी, इसलिए ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जड़ो मत रीस करो। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने गन्ने के रेट में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, उसी प्रकार से खट्टर साहब भी बढ़ोतरी कर दो। हरियाणा के किसान जिसको लड्डू खिलाएंगे। ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आंदोलन किसी हरियाणा या पंजाब सरकार की वजह से नहीं चल रहा, ये आंदोलन किसानों की पीड़ा की वजह से चल रहा है, ये सरकार की गलतियों की वजह से चल रहा है, ये आंदोलन उद्योगपतियों की गलत नीतियों की वजह से चल रहा है। आप कोई समाधान की बात करो। इस आंदोलन में पूरे हरियाणा के अंदर लाठियां चलवाई जा रही हैं, किसानों को मारा जा रहा है, उस विषय के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या 2500 दिनों में आपने केवल मात्र यही किया है कि हरियाणा की जनता के ऊपर झूठे मुकदमे बनवाए हैं, उनको मारने का काम किया है, उनको डराने का? ठीक है, इस पर भी जवाब लेंगे। हमारे साथ बलिंदर सिंह लाडी साहब भी जुड़ गए हैं। बलिंदर सिंह लाडी जी, पंजाब पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि पंजाब ने इस किसान आंदोलन के बीज बोए। हरियाणा के सीएम का कहना है। लाडी साहब, आवाज मिल पा रही है? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। मैं नहीं कह रहा, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो मोहर लगा रहा हूं उनकी बात पर। खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, सुनील जाखड़ साहब। भाई साहब मेरी बात, वीर जी ਤੁਹਾਡੇ प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਿਸਲ ਦੋ। ਸੋ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ बीजेपी ने खत्म करके रख दिता। विदु रावल जी, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। कांग्रेस नहीं समझना चाहती, ना वो उनके हित में है समझना, लेकिन हरियाणा के अंदर गाली नहीं कर रहे तुसी पहली ते गल आपका टाइम हो गया, वीर जी आपका टाइम हो गया, मेरा टाइम चल रहा है, आप रुक जाइए। हाँ, किसान के प्रति जो वादे किए थे 4.5 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सरकार ने, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। इन्होंने कहा था कि पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने पूर्ण कर्जा माफ किया क्या? तो वहां पर किसान आंदोलन तो करेगा ही करेगा। इन्होंने केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के थोड़े 1-2 लाख रुपए माफ कर दिए, ना तो साहूकार का पैसा माफ किया, ना प्राइवेट लेंडर का पैसा माफ किया। आंदोलन तो होना ही था। इन्होंने जो इन्होंने केस दर्ज करने थे, जब किसान इन विषयों पर आंदोलित होकर जब वहां पर रेल की पटड़ियां रोक रहा था, तो एक कानून है हिंदुस्तान का कि रेल की पटड़ी रोकी जाएगी तो केस दर्ज होंगे। उन केसों को वापस लेने की शर्त ये रखी कि तुम लोग जाकर हरियाणा के अंदर गड़बड़ करो, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठो, वहां पर गड़बड़ करो। यानी अपने ऊपर जो आंदोलन हो रहे थे उनको हटाने के लिए पंजाब की सरकार भावांतर भरपाई योजना क्यों नहीं लागू करती? क्यों इनके टमाटर के और आलू के किसान सड़कों पर टमाटर और आलू फेंक रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग फसल बीमा योजना लागू करते? आप लोग तो हमारी SYL का पानी लिए बैठे हो। हमारा पानी मारने के बाद भी आप लोग अपने किसानों को पानी नहीं पहुंचा पा रहे, जबकि हम तो 1966 में मसा जन्मे थे। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री ने अंतिम तेल तक पानी पहुंचा दिया हरियाणा की किसान के लिए। आप लोग बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री ने मानसून देर होने पर 2-2 घंटे, ताकि धान की बिजाई, जिसको आप जोना बोलते हैं, ताकि उसकी जो लगाई है उस समय जो है किसान को दिक्कत ना आए, इसलिए 2-2 घंटे उस समय बिजली बढ़ा दी। आप लोग तो बिजली नहीं दे पा रहे हो। आपका किसान तो आंदोलित होना ही था, लेकिन आपने चालाकी से किसान को भरपा दिया, किसान को बरगला दिया, और हरियाणा के अंदर इन जत्थेबंदियों को बड़ी सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से फेंक दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका प्रदेश अध्यक्ष, पहले वाला भी कह रहा है और नए वाला भी कह रहा है, दोनों कह रहे हैं। आप कैसे अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को इनकार कर रहे हैं? मेरी बात सुनो जी लाडी साहब। हाँ लाडी साहब बताइए। ये भाई साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 200 रुपया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मेरी गेहूं की MSP केंद्र सरकार तय करती है, तब कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा की सरकार ने आते ही गेहूं की MSP बढ़ाई है। पंजाब की रावल साहब सुन लीजिए एक गल कर रहे हो, बीजेपी वाले मेरी बेनती सुनो। A2+FL के फॉर्मूले से गेहूं का रेट में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है MSP में। तब जब कांग्रेस की सरकार थी तब MSP कम थी। तो उस समय अगर आप अकालियों की बात कर रहे हैं तो आप ऐसा ठीक कह रहे होंगे कि गेहूं की कीमत उस समय गेहूं कम रेट पर खरीदी जाती थी, क्योंकि गेहूं की MSP कम थी उस समय। ठीक कह रहे हैं आप इतनी बात। जो सरकारी रेट तो कट 200 रुपया कट लगता था, फिर फसल चुकी नहीं जाती, फिर वो 15 दिन 20 दिन मंडी च बैठ के किसान सुट कर आता था, तो उसके पैसे मिलते। वीर जी वो आपकी प्रॉब्लम थी। हरियाणा के अंदर इन जत्थेबंदियों को क्यों फेंक दिया आपने? आप अपनी पंजाब की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो ना। हरियाणा के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्यों क्रिएट कर रहे हो? मेरी बात सुनो। मेरा आपको सिर्फ यह निवेदन है, आपकी पंजाब की जो प्रॉब्लम है उसको पंजाब में सॉल्व करो। आपको जनता ने चुना था, इसलिए तो चुना था कि कुछ कमियां रही होंगी अकाली सरकार में, आपको उन कमियों को दूर करना था। दूर आप कर नहीं पाए, आप चलाकियां चलने लग गए। आपने चलाकी का ठीक है सर, ये विषय का विषयांतर हो रहा है। प्रोफेसर साहब मैं लाडी साहब विनती है कि ये एक ही पुराने विषयों पर अब जा करके हम इस वक्त जो गंभीर आरोप लगे उसके बारे में भी जरूर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सीसर साहब जुड़े हुए हैं। जी लाडी साहब आप अपनी बात पूरी करें पहले। जी मेरी बात सुनो। जब मोदी साहब आए वो कहते 15-15 लाख रुपया हम खातों में डालेंगे हर के,
अरे भाई आपको गलत जानकारी है, आप सुबह शाम राहुल गांधी की वीडियो देखते हो, गलत जानकारी है, ऐसा नहीं कहा था। आप ये बताओ, आपकी सरकार मक्का खरीदती है क्या? पंजाब की किसान का मक्का आप लोग खरीदते हैं क्या? आपका पंजाब का किसान हरियाणा में बेच के जाता है मक्का? आप सूरजमुखी खरीदते हो क्या? सरसों बाजरा खरीदते हो क्या? आपका 84,000 एकड़ का किसान हरियाणा में बेचकर जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? देखो लाडी साहब आईने के सामने शक्ल देखिए एक बार, अपनी कमियों को इस प्रकार ना झुठलाइए। तो कांग्रेस पार्टी ने ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 2000 ਜਦੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 10 ਫਸਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। कौन 10 फसलें बताइए, 10 फसलें कौन सी हैं? 17 तक। ठीक है, मैं लाडी साहब आ रहा हूं आपके पास, रावल साहब आपके पास भी आ रहा हूं। विकास सीसर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, चूंकि आरोप किसानों के हित के लिए है, किसानों को हर कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसानों को ही लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, ना पंजाब सरकार, ना हरियाणा सरकार, ना कोई अन्य सरकार, ना कोई राजनीतिक दल। लेकिन जो हरियाणा में विरोध हो रहे हैं उसके लिए किसान बदनाम हो रहे हैं। देखिए, किसान अपने हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बदनाम किसान नहीं हो रहे हैं, बदनाम लोकतंत्र को किया जा रहा है। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक एसडीएम खुलेआम बयान दे रहा है कि किस प्रकार से किसानों के सिर को फोड़ना है, उनको मारना है, ये पहली बार हो रहा है देश के लोकतांत्रिक तंत्र में कि इस प्रकार से कोई अधिकारी खुलेआम लोगों को मारने के आदेश दे रहा हो। ये इस सरकार की नाकामयाबी है। जो 2500 दिन आज सरकार ने पूरे किए हैं, उसमें बताने के लिए खट्टर साहब के पास कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये किसानों के, मजदूरों को, व्यापारियों को कोई भी हरियाणा में इन्होंने कोई भी काम इन्होंने करके नहीं दिखाया। इसलिए ये तरह तरह के बयान दे करके लोगों को गुमराह करना चाह रहा है। आज ही हमारी विकास जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, ठीक है। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये नेताओं का विरोध करना, उनकी गाड़ियों पे पत्थर चलाना, डंडे चलाना, ये क्या वाकई ये किसान, इन्हें किसान ही कहेंगे आप, या ये कोई और हैं? आप कहीं भी जाके आप एक प्रूफ मेरे पास लेके आ जाओ कि कहीं किसानों ने पत्थर चलाए हैं। सस्ता की बात थी, मैं खुद मीटिंग के अंदर था, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एक भी ये नहीं दिखा पाए कि किसी किसान ने गाड़ी के ऊपर। सर साहब, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो ये विरोध हो रहे हैं, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, इसके आरोप किसानों पे लग रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये राजनीतिक दलों के बीच किसानों का आंदोलन फंस कर रह गया है? बीजेपी के द्वारा ही आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपनी ही गाड़ियां ही तोड़ी जाती हैं। यहाँ हम केवल करनाल के अंदर काले झंडे लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज कर दिया जाता। एक बार में 4 बार लाठीचार्ज किया जाता। तो सीएम के कार्यक्रम में सीसर साहब, क्या सीएम के कार्यक्रम में जो हेलीपैड खोदा गया वो खुद सीएम ने खुदवाया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीएम के कार्यक्रम में सीएम जो है हमने बनाया है, वोट दे के बनाया है, और हरियाणा का सीएम हमने इसलिए बनाया था कि हरियाणा के लोगों के हितों की जब कोई बात आए तो उसको केंद्र सरकार में मजबूती के साथ उठाए, न कि जब हम आंदोलन कर रहे हैं हमारे ऊपर गोलियां चलाएं, सड़कों को खुदवाएं, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चलाएं। ये जो मुख्यमंत्री का जो दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है एक स्टेट के मुख्यमंत्री का, उस दायित्व और कर्तव्य को मुख्यमंत्री भूल चुका है। इसलिए लोगों के अंदर इस सरकार के खिलाफ में विरोध पनप रहा है, और सरकार के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी जो जिम्मेदारी बनती है आम नागरिक के लिए, उस जिम्मेदारी को सरकार को निभाना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए इनको। राहुल साहब, सीसर जी का कहना है जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई जा रही, सरकार को किसानों ने चुना और वो किसानों के खिलाफ है। सीसर साहब कह रहे हैं साहब। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। जब लाल किले पर इन लोगों ने कांड किया, उससे कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे कि हमारी परेड देखना, हमारी भव्य परेड देखना, किसान ट्रैक्टरों पर जाएगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन जब इन लोगों ने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए वहां पर तिरंगे का अपमान किया और उसके बाद एकदम भाग गए, बोले कि नहीं हम नहीं थे। जब बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म हुआ उस समय भाग गए कि हम नहीं थे।
जब जिस प्रकार ये जब भी कोई कांड करते हैं उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं थे, लेकिन सारा प्रदेश जानता है, प्रदेश की साइलेंट मेजॉरिटी जानती है। अब ये किसान तो है नहीं, ये लोग तो चंद यूनियनबाज लोग हैं जो कि प्रायोजित तरीके से राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। आपके यहाँ पर स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, इनसे जरूर प्रश्न पूछिए। आज पंजाब की सरकार का एक नुमाइंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, एसवाईएल की मांग क्यों नहीं करते? आज हरियाणा का 45% हिस्सा एसवाईएल के पानी के बगैर सूखा पड़ा है। ये किस प्रकार की किसान नेता हैं जो वहां पर एक बार भी इनके मुंह से एसवाईएल का नाम नहीं निकलता? क्या चोरी है इनके मन में? क्यों इनके मुंह से एसवाईएल का एक बार भी नाम नहीं निकलता? बताएं। और पंजाब के प्रतिनिधि भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी हरियाणा को उसके हक का, उसके हकूक का, छोटे भाई को एसवाईएल का पानी क्यों नहीं देते हैं लोग? ये कितनी बेशर्मी के साथ अब 50 साल से हमारे पानी को दबाए बैठे हैं। इनको कुछ तो शर्म करनी चाहिए। हरियाणा के हक और हकूक की एसवाईएल का पानी हरियाणा के किसान को देना चाहिए। लाडी साहब, ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। विदुर रावल जी सुनिए, एक बार सुन लीजिए। ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਾਂਗੇ, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, आपके पास पानी नहीं होगा तो क्या हम प्यासे मर जाएंगे? पाकिस्तान को क्यों दे रहे हो आप पानी? पाकिस्तान को उसके अधिकार से ज्यादा पानी क्यों दे रहे हो आप? क्यों नहीं रोकते? 2022 की इलेक्शन आ रही है और देखो हरियाणा को एसवाईएल का पानी क्यों नहीं देते आप? हमारे हक का पानी, हकूक का पानी दिया करो ना। आ गया स्वामी लाडी साहब, हमारे हक हकूक का पानी आप दबाए बैठे हो। कौन सी इंसानियत है आपकी? हम तो आपके छोटे भाई हैं। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਰ ਜੀ 80 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੇ ਨੇ। हमें हमारे हक का पानी तो दो। अपने छोटे भाई को आपने प्यासा छोड़ दिया। पहला इन्हें वापस लाओ। पाकिस्तान को आपका पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है, हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं दे रहे हो। नहरें बनाओ, हरियाणा को उसके हक का पानी दो। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कह चुका है? सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान लो। विषय को सर, चूंकि ये किसान आंदोलन को लेकर है और चूंकि आरोप जब लगने शुरू होते हैं तो कांग्रेस अपने तरीके से, बीजेपी अपने तरीके से आरोप लगाती है। मैं रावल साहब चूंकि समय की कमी है, पंजाब पर जो गंभीर आरोप लगे उसे प्रूव करने के लिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही हैं, कुछ बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन यहां जो विषय है वो ये किसानों के हक के लिए, किसानों के भले के लिए दोनों ही राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को किसान हितैषी होने की प्रतियोगिता में सर्वप्रथम लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसानों का क्या भला हो पाएगा, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, चूंकि समय की कमी है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। रावल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास ईसर जी बहुत बहुत शुक्रिया। बलिंदर सिंह लाडी साहब आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रणभूमि में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर फिर लौटेंगे। वक्त ब्रेक के उस पर कुछ और अहम खबरें।